पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ये दोनों एक ही जैसे हैं। पवन सिंह ने भी हमको गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था और खेसारी लाल यादव ने भी हमको गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। पवन सिंह और खेसारी के बारे में ये बात अर्शिया अर्शी कहती हैं। अर्शिया अर्शी कौन? तो नथुनिया नाम का एक खेसारी लाल यादव का गाना आया था, उसमें एक लड़की होती है, आपको याद होगा। उसी लड़की का नाम है अर्शिया अर्शी। वो पवन सिंह के बारे में कहती है कि सेट पर मेरी मां थी तो इसीलिए हम बच गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उन सुपरस्टारों के बारे में ऐसा बोलने का इस वक्त पर एक बेहद गंदा ट्रेंड चल रहा है। हमने सोचा कि इसके बारे में बात हम जरूर करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टारों ने ऐसा इमेज बनाया है मार्केट में, जिसके कारण कोई भी लड़की, हर हीरोइन जो दो चार गानों में, एक दो फिल्मों में आकर काम करती है, वो इनके ऊपर उंगली उठा देती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो ऑडियंस है, वो कोई भी लड़की ऐसा कुछ बोलती है तो उसको मान भी लेती है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के इन सुपरस्टारों ने अब तक ऐसा काम और ऐसा कारनामा किया है। हम सब पर बातचीत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो होगा, उस वीडियो को आप 4 मिनट के बाद जरूर देखिएगा, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे भोजपुरी से छोटी एक भारत की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री 1000 करोड़ रुपए का सालाना जो है उसका बजट हो जाता है, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए का पूरा का पूरा टोटल रिवेन्यू जो होता है वो पहुंचाते पहुंचाते दम तोड़ देती है। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कहानी अर्शिया अर्शी की। अर्शिया अर्शी एक लड़की जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने आती है। हमें यह नहीं पता कि अर्शिया अर्शी को पहली बार पवन और खेसारी के साथ फिल्म करने का मौका कैसे मिल गया, कैसे वो वहां तक पहुंची। लेकिन अर्शिया अर्शी नाम की वो लड़की एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहती है कि पवन सर और खेसारी सर दोनों एक ही जैसे हैं। वो बाकायदा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर का नाम लेकर कहती है कि मुझे फिल्म से निकाल दिया गया, खेसारी लाल यादव के। हमने सर से कहा था कि सर आपने हमें बोला था कि एक और फिल्म आप करेंगी, तो आखिरकार उस फिल्म का क्या हुआ? वो प्रोड्यूसर साहब अर्शिया अर्शी को कहते हैं कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसके कारण तुमको फिल्म से निकाल दिया गया है, तुम अब फिल्म की हीरोइन नहीं हो। ये बात वो खेसारी लाल यादव के बारे में कहती हैं। वो कहती हैं कि खेसारी ने हमको सेट पर आकर के गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। हमें नहीं पता कि उस वक्त पर वाकई में क्या हुआ था, लेकिन अर्शिया अर्शी जब इस बात को कहती हैं तो खेसारी के बारे में हर कोई इसको मान लेता है। आप इस प्रकार से समझिए कि इस बात को इसलिए भोजपुरी ऑडियंस मान लेता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार की जो इमेज है वो मार्केट में वाकई में ऐसी ही बनी है। वो पवन सिंह के बारे में लड़की कहती है कि पवन सिंह ने भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, हम गर्लफ्रेंड नहीं बन पाए, इसके कारण हमको फिल्मों से निकाला गया। और वो लड़की कहती है कि हमने खुद ब खुद भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ा। अब सबसे पहले अर्शिया अर्शी के बारे में आपको एक दो शब्द जो हम सोच पाए हैं, समझ पाए हैं, वो जरा बता देते हैं। हमें लगता है कि अर्शिया और अर्शी पवन खेसारी के साथ जब काम मिलना बंद हुआ तो उसके बाद भोजपुरी के दूसरे स्टार्स के साथ काम करने के लिए तैयार थी और उन्होंने बाकायदा काम किया। मोनू मलबेला, प्रवेश लाल यादव, जो खेसारी पवन के स्टारडम के सामने ये कुछ नहीं है। मोनू मलबेला का तो नाम तक शायद हर कोई नहीं जानता। इन जैसे सुपरस्टार और गायकों के साथ भी काम कर चुकी हैं। मतलब कि अर्शिया अर्शी जब खेसारी के साथ काम कर चुकी थी, पवन की फिल्म कर चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने छोटे सुपरस्टारों के साथ काम किया, जो दर्शाता है कि बड़े सुपरस्टारों के साथ उनको काम करने का मौका वाकई में नहीं मिला, बंद हो गया, और इसके कारण वो मजबूरन छोटे गायकों के साथ काम करने लगी। ये हमारा एक पॉइंट जो हमने देखा और समझा वो बताया। अब दूसरा पॉइंट कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। हर हीरोइन, हर लड़की जानती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने काम नहीं किया है तो हम आकर के किसी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में सीधे पवन को और खेसारी को टारगेट करेंगे
तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमारे बारे में बातचीत होगी। जैसा हम भी बात कर रहे हैं, कई सारे दर्जनों लोगों ने कल से लेकर आज तक RCRC पर वीडियो बना दिया। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, इस गंदे ट्रेंड को समझ रहे होंगे। तीसरी एक और बात है कि पवन और खेसारी ने वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री की नाक कटाई है। अगर उन्होंने नाक नहीं कटाई होती, उन्होंने इमेज अपना नहीं बिगाड़ा होता, तो कोई भी लड़की यूं पलट करके उंगली उनके ऊपर नहीं उठाती, और अगर वो उंगली उठा देती तो ऑडियंस उसको सही नहीं मानता। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि पवन खेसारी पर उंगली उठता है तो हर कोई उसको सही मानता है, सच मानता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पवन और खेसारी के जो इमेज है वो मार्केट में बेहद गंदा बन चुका है। अब दूसरे पड़ाव पर आइए, जो बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने भोजपुरी इंडस्ट्री की तुलना में भारत की एक और छोटी इंडस्ट्री को पकड़ा जिस भाषा को बोलने वाले लोग भोजपुरी से आधे भी नहीं है। हमने जब उसके बारे में पढ़ा तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल मेरे सामने आया। हमने मलयालम भाषा को आप जानते हैं, और मॉलीवुड उनकी फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं, जो केरला की भाषा है। हमने उसके बारे में पढ़ा तो उस आर्टिकल में लिखा गया था कि 700 करोड़ रुपए के नुकसान में जो मॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक साल में गई है। मतलब 1000 करोड़ रुपए का टोटल फिल्म बना और 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मात्र 300 करोड़ रुपया रिकवर हुआ। अब 700 करोड़ रुपया जितना उनका नुकसान हुआ, हम उस 700 में से एक जीरो हटा दें, केवल 70 करोड़ रख दें, तो 70 करोड़ रुपए तक की पूरे साल में तमाम फिल्मों को मिला दिया जाए, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म बनती ही नहीं। यह एक सच्चाई है। तो आप समझिए कि मॉलीवुड जो मलयालम भाषा की फिल्म इंडस्ट्री है, जिसको बोलने वालों की जनसंख्या हमने विकिपीडिया पर पढ़ा तो 3 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, और दूसरी तरफ भोजपुरी जिसको बोलने वाली की संख्या हमने बीबीसी का आर्टिकल पढ़ा, उस बीबीसी के आर्टिकल में संसद के सदस्यों के आधार पर कहा गया था कि 15 करोड़ है। आप दोनों में ये अंतर समझिए और उनकी इंडस्ट्री की एक बार तुलना करिए। कहने का मतलब है कि भोजपुरी बोलने वालों से कम जनसंख्या जिस भाषा के बोलने वालों की भारत में है, उनकी इंडस्ट्री आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से कई 100 गुना ज्यादा बड़ी है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री उनके सामने एकदम बौनी है। और एक और बात, पवन सिंह का स्टारडम है, खेसारी का स्टारडम है, तो आखिरकार वो जो स्टारडम है, जो वो फैंस हैं, वो सिनेमा हॉल तक क्यों नहीं जा पाते इनकी फिल्मों का टिकट खरीदकर उनको देखने? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी जो ऑडियंस है वो थिएटर में तब जाएगा जब उसको लगेगा कि 50 रुपए 100 रुपए का हम टिकट खरीद रहे हैं तो वाकई में हमको कुछ बढ़िया देखने को मिल रहा है। केवल 1-2 गाना किसी फिल्म में डाल दिया जाए और उस गाने के भरोसे सोचा जाए कि फिल्म हिट हो जाएगी क्योंकि गाना रसीला है, तो यह असंभव है। यह पहले होता था, अब जो है वो बिल्कुल असंभव है। आज की तारीख में अगर भोजपुरी की कोई एक फिल्म 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया 1 साल 2 साल में कमाई कर लेती है, 1-2 साल में कोई फिल्म ऐसी सुपरहिट हो जाती है, तो हम अगले 5 साल तक उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। बाकी पवन और खेसारी के बारे में जो अर्शी ने कहा, हमने वो तो बताया ही, लेकिन इसके साथ ही हमने सोचा कि वाकई में जो असल समस्या है जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रही, इसके बारे में भी बात किया जाए। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री वाकई में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जैसे, जो कन्नड़ है उस फिल्म इंडस्ट्री की जैसे बड़ी होगी, तो हमारे अपने लोगों को, जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।